अंतरिक्ष की दुनिया में नासा का ऐसा मुकाम था कि 70 के दशक में तो उसने चांद पर आना जाना ही लगा लिया था। लेकिन फिर घटी एक ऐसी घटना जिसने नासा के रोंगटे खड़े कर दिए। 27 अप्रैल 1972 का वो दिन, जब इंसान 5वीं बार चांद पर कदम रखता है और इसके बाद वापस लौटता है। अंतरिक्ष यात्री अपोलो 16 यान में सवार थे। इन यात्रियों में जॉन यंग, थॉमस मैटिंगली और चार्ल्स ड्यूक था। इसमें थॉमस का काम उपकरणों पर नजर रखना था, वे अपने काम में व्यस्त थे। अंतरिक्ष यान उड़ने के बाद थॉमस उसकी लाइट और स्क्रीन आदि चीजों को ध्यान से देख रहे थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतरिक्ष यान सही से काम कर रहा है। अब उन्होंने यान की खिड़की से चांद को देखना चाहा तो उससे दूर होकर वह कैसा दिखता है, लेकिन तभी थॉमस को कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर वो हैरान रह गए, उनके होश उड़ गए। उन्होंने फौरन दूसरे साथी को खिड़की से बाहर देखने के लिए कहा। वहां एक यूएफओ जैसी चीज उड़ती हुई दिखाई दे रही थी, यानी कि एक और स्पेसक्राफ्ट उनके पैरेलल उड़ रहा था, जिसे देखकर चार्ल्स ने अपना कैमरा निकाला और उस चीज की वीडियो बना ली। धरती पर वापस आने के बाद इस घटना का जिक्र उस समय के अखबारों में किया गया था। दोस्तों, जितनी हैरान करने वाली ये घटना थी, उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला तब एक और वाकया हुआ जब नासा में शोधकर्ताओं से पूछा गया कि चंद्रमा के पास दिखने वाली वो चीज क्या थी। तब नासा का जवाब था कि उनके पास से वो वीडियो खो गई है, इसलिए उस वस्तु के बारे में जाना नहीं जा सकता। लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने एक यूएफओ की वीडियो को गुम कर दिया। इससे बड़ी मूर्खता वाली बात और क्या हो सकती है। इसके बाद नासा का मजाक पूरी दुनिया में उड़ाया गया और कहा गया कि नासा सरेआम झूठ बोल रहा है और दुनिया से बहुत कुछ छिपा रहा है, क्योंकि वो चीज सच में यूएफओ ही थी और इसमें एलियन भी सवार थे, जिससे नासा के वैज्ञानिक घबराए हुए हैं। या फिर नासा इस सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने न लाकर अपने ही तक सीमित रखना चाहता था। अफवाह इतनी बड़ी कि कोई कहने लगा कि एलियन चंद्रमा को कब्जाने आए हैं, तो किसी ने कहा एलियन पृथ्वी पर भी हमला कर सकते हैं। लेकिन एक लंबे समय बाद आखिरकार सच्चाई सबके सामने आई गई। साल 2002 में नासा ने कहा था कि उन्हें कंप्यूटर में 1972 वाली वीडियो मिल गई है और उसकी जांच भी पूरी कर ली गई है। नासा ने बताया कि वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक फ्लड लाइट थी जो उनके अपने अंतरिक्ष यान से टूटकर अलग हुई थी। सबूत के तौर पर नासा ने उस वीडियो को भी वायरल कर दिया। पहले यूएफओ की तस्वीर खो जाने के बाद और 23 साल बाद वापस वीडियो मिलने के दावे पर लोग कैसे यकीन कर सकते हैं। इसलिए ज्यादातर वैज्ञानिकों ने माना कि वीडियो में दिखी चीज यूएफओ ही थी और नासा कुछ झूठ बोलकर सबसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ की खूब चर्चा होने लगे। हिंदी भाषा में इसे अज्ञात उड़न तश्तरी कहा जाता है। आज भी कई बार दावे किए जाते हैं कि फलां जगह पर यूएफओ देखा गया। इस तरह के दावे भी किए जाते हैं कि अंतरिक्ष में ऐसे कई यूएफओज उड़ते रहते हैं जिनमें दूसरे ग्रहों के निवासी सफर करते हैं। यूएफओ की तर्ज पर ही अब दुनिया की कई एजेंसियां, खासकर एयरफोर्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी का इस्तेमाल करने लगी है। ड्रोन को भी एक तरह का यूएवी ही माना जाता है। यूएवी का मतलब हुआ ऐसी चीज जो हवा में उड़कर जा सके और उसमें किसी इंसान को न बैठना पड़े। टारगेटेड हमले करने के लिए सेनाएं भी कई तरह के यूएवी का इस्तेमाल करती हैं। आइए समझते हैं यूएफओ क्या होता है और उससे जुड़ी संभावनाएं क्या है। एक ऐसी चीज जिसकी पहचान तय नहीं है और जिसके बारे में ज्यादा जानकारी भी मौजूद नहीं है। सैकड़ों सालों से लोग इस तरह का दावा करते आ रहे हैं कि उन्होंने आसमान में उड़ती हुई तस्वीर देखी। कई बार दावे होने की वजह से इन बातों पर खूब रिसर्च और चर्चाएं भी होती रही हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि यूएफओ दूसरी दुनिया से आते हैं। उनके मुताबिक ये दूसरी दुनिया के लोगों के हवाई जहाज हैं और इनमें एलियंस ही होते हैं। हालांकि अभी तक एलियन होने के कोई सबूत नहीं मिल पाए हैं। वैज्ञानिकों का कहना कि भले ही एलियन नहीं पाए गए हैं, लेकिन ब्रह्मांड के इतने छोटे से हिस्से की जानकारी के आधार पर हम ऐसी संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते। यूएफओ देखे जाने की ज्यादातर घटनाओं के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि सामान्य हवाई जहाज, उल्कापिंड, कोई दूसरा उपग्रह या उड़न तश्तरी के आकार में बने बादल हो सकते हैं। भूगोल की ज्यादा समझ न होने की वजह से लोग इन्हें यूएफओ और एलियन जैसी चीजों से जोड़कर देखते हैं। ऐसे मामलों में अफवाहें भी खूब उड़ाई जाती हैं। कई बार तो ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब यूएफओ देखे जाने की चर्चा हुई और सच्चाई ये निकली वहां कोई गुब्बारा उड़ता हुआ देखा गया। 24 जून 1947 को पहली बार ऐसा हुआ जब अमेरिका के वाशिंगटन के पास कुछ उड़ता हुआ देखा गया। उस समय की इस घटना के बाद सनसनी फैल गई। दावा किया गया कि 9 यूएफओ एक साथ हवा में उड़ रहे थे। इसी घटना की वजह से 24 जून और 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस भी मनाया जाता है। तमाम रिसर्च के बावजूद अभी तक किसी भी तरह के एलियन या यूएफओ के होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकी। हालांकि जैसा कि वैज्ञानिक कहते हैं
ब्रह्मांड में मौजूद संभावनाओं को देखते हुए किसी भी चीज को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। जिस तरह से हमारे वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 इस ब्रह्मांड में यात्रा कर रहे हैं, यदि किसी जागरूक सभ्यता ने उन्हें देखा तो उनके लिए वह यूएफओ ही होगा। सच्चाई तो इतिहास के गुमनाम गलियारों में कहीं खो गई। आपने भी कई बार ऐसा जरूर महसूस किया होगा कि किसी पेड़ को देखकर आपको लगा हो कि कोई जानवर या फिर इंसान खड़ा है। कई बार बादलों को देखकर हमें कुछ भ्रम हो जाता है। जब हमारी नजर किसी चीज को साफ तौर पर नहीं देख पाती, तब उस वस्तु के आकार और बनावट से मिलती जुलती तस्वीरें अपने दिमाग से ही बनाने लगते हैं। अब जरा सोचिए, दूर अंतरिक्ष में किसी धुंधली सी तस्वीर के दम पर हम उसके बारे में सही से कैसे जान पाएंगे? फिर अंतरिक्ष तो वैसे भी असंख्य अनजान पिंडों से भरा हुआ है, जिन्हें निहारने की जिज्ञासा वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि आम इंसान आप और मैं भी रखते हैं। साल 2002 की शुरुआत में ऐसे एक जिज्ञासु व्यक्ति का नाम विलियंग है, अंतरिक्ष को अपने टेलीस्कोप से निहार रहे थे। विलियंग एक शौकिया खगोल वैज्ञानिक है जो रात के समय अपना अधिकतर समय तारों के साथ ही बिताते हैं। अंतरिक्ष की ओर देख रहे विलियंग की नजर तब एक ऐसे पिंड पर पड़ी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। शुरुआत में यह पिंड एक उल्का जैसा लगा जो मानो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। उसके साथ ही वो उल्का अपने अक्ष पर भी घूम रही थी। विलियंग के अनुसार उस उल्का के अपने अक्ष पर घूमने की गति इतनी तेज थी कि मात्र 1 मिनट में ही वो अपना एक चक्कर पूरा कर रही थी। विलियंग ने उस उल्का की जानकारी कनाडा के स्पेस एजेंसी को दी। उसके बाद नासा द्वारा जारी की गई तमाम धूमकेतु और उल्का पिंडों की सूची को खंगाला गया, लेकिन उस सूची में विलियंग को दिखाई देने वाली उल्का के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यानी ये उल्का हाल ही में कहीं दूर अंतरिक्ष से आई थी और पृथ्वी के करीब से गुजरने का कारण उस उल्का को पृथ्वी ने अपने गुरुत्वाकर्षण बल से खींच लिया था। सबसे अनोखी बात जो थी, उल्का जैसी दिखने वाले इस पिंड में आती रोशनी लगातार तेज और धीमी हो रही थी। इसलिए यह पिंड सभी के लिए जिज्ञासा का केंद्र बन गया था और अफवाहों का बाजार फिर गर्म हो गया। कुछ लोगों ने इसे एलियन स्पेसशिप बताया तो कुछ का कहना था कि यह बहुत बड़ा पत्थर है जो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित एस्ट्रॉयड बेल्ट से हमारी ओर आया है और आने वाले कुछ समय में घटती बढ़ती वाली रोशनी वाला यह पिंड हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है। सबसे रोचक बात यह कि इससे पहले हम उस पिंड के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर पाते, वो पिंड गायब हो गया। उसके बाद वो फिर कभी दिखाई नहीं दिया। इसके बाद नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि वो पिंड कोई उल्का तो नहीं थी और नहीं कोई धूमकेतु, क्योंकि किसी भी उल्का और धूमकेतु की चमक इतनी तेजी से बढ़ती और घटती नहीं है। इसलिए वो पिंड प्राकृतिक न होकर ह्यूमन या फिर किसी और एलियन सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया था, यानी उसे मानवों द्वारा या फिर मानव जैसे किसी सभ्यता ने बनाया था। अब सवाल ये उठता है, क्या वो पिंड कोई एलियन स्पेसशिप था जिसे किसी अन्य ग्रह पर रहने वाली किसी समझदार प्रजाति द्वारा अपने ब्रह्मांडीय सफर के लिए बनाया गया था और स्पेसशिप में सवार होकर एलियन हमारी पृथ्वी के बारे में जानने आए थे और जानकारी हासिल करके वो वापस भी चले गए। जबकि नासा ये कहता है कि वो पिंड किसी एलियन ने नहीं बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों ने बनाया था। असल में वो पिंड अपोलो मिशन के दौरान प्रयोग में लाए गए किसी रॉकेट का हिस्सा था, इसलिए उसकी रोशनी तेजी से बढ़ और घट रही थी। रॉकेट के ऊपर में होने वाले पेंट में टाइटेनियम ड्यू ऑक्साइड प्रयोग में लाया जाता है। यह रसायन जरा सी तेज रोशनी में चमकने लगता है और कम रोशनी में चमक नहीं छोड़ता। अपनी धुरी पर तेजी से घूमने के कारण रॉकेट के उस टूटे हुए हिस्से के अलग अलग पार्ट पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, इसलिए बारी बारी वो सभी पार्ट चमक रहे थे और पृथ्वी से देखने पर ऐसा भ्रम हो रहा है कि जैसे किसी कैमरे की फ्लैश लाइट चमक रही हो। फिलहाल नासा भी उस पिंड के बारे में ठीक से तो नहीं जान पाया और नहीं बता पाया कि वो पिंड अपोलोयान का टूटा हुआ हिस्सा था, तो इतने सालों में हमें क्यों नहीं दिखाई दिया, और अब दिखाई दिया तो गायब कैसे हो गया। और तो और हमें आज तक ब्रह्मांड के किसी ग्रह पर जीवन होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं, किंतु खास बात यह है किसी दूसरे ग्रह पर जीवन न होने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। पर हम ये नहीं कह सकते कि जीवन नहीं है। हम लोग पृथ्वी से बाहर निकलकर सिर्फ चांद तक ही पहुंचे हैं और ब्रह्मांड बहुत विशाल है। आपको क्या लगता है कि इस ब्रह्मांड में और कहीं भी जीवन है और कोई यूएफओ पृथ्वी की सैर करके वापस लौट चुका है? आप भी इस पर यकीन करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।